अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों। अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में एक वाकया पेश आया था जिसमें बकरीद के दिन कुरान पाक को एक मस्जिद के सामने जलाया गया था और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को गमगीन किया गया था। जिस आदमी ने कुरान शरीफ को जलाया था उस आदमी ने स्वीडन की सरकार से इसकी इजाजत मांगी थी और स्वीडन की सरकार ने इसकी इजाजत दी थी और साथ ही साथ कुरान जलाने वाले को सरकार की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी, क्योंकि स्वीडन के संविधान में किसी भी धार्मिक किताब को जलाने को और उसकी बेअदबी करने को अभिव्यक्ति की आजादी माना गया है। स्वीडन में जब यह मामला हुआ तो यहूदी और ईसाइयों के दिलों को काफी ठंडक मिली, लेकिन अभी हाल ही में एक और वाकया स्वीडन में पेश आया है जिसमें एक मुसलमान नौजवान लड़के ने, जिसका नाम अहमद अल्लूश है, उसने स्वीडन की अदालत से ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल और यहूदियों की पवित्र किताब तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी, वो भी इजरायली एम्बेसी के सामने। और क्योंकि स्वीडन के संविधान में इसे अभिव्यक्ति की आजादी माना गया है तो इसलिए वहां की अदालत ने बाइबल और तौरात को जलाने की इजाजत भी दे दी। फिर क्या होना था? इस खबर के बाद अमेरिका और इजराइल समेत तमाम वो देश भड़क गए जहां ईसाई और यहूदी ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहते हैं। मुस्लिम नौजवान को तौरात जैसी किताब जलाने की इजाजत देने पर स्वीडन को इजराइल ने धमकी तक दे डाली। लेकिन जब अहमद अल्लूश ने ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल और यहूदियों की पवित्र किताब तौरात को जलाने के लिए उन किताबों को पब्लिक प्लेस पर ले गए और उन्हें भी स्वीडन की सरकार की तरफ से बाकायदा सिक्योरिटी दे दी गई। इस वाक्य को देखने के लिए उस जगह काफी मीडिया वाले भी इकट्ठा हो गए। सभी यही सोच रहे थे कि अब अहमद अल्लूश इन किताबों को भी उसी तरह आग के हवाले कर देंगे जैसे कुछ दिन पहले कुरान शरीफ को आग के हवाले किया गया था। लेकिन दोस्तों, कैसे कोई सच्चा मुसलमान किसी की भी मजहब की किताबों की बेहुरमती कर सकता है? और एक सच्चे मुसलमान से तो वैसे भी ये तवक्को ही नहीं की जा सकती है। और हुआ भी यही कि जब सब सोच रहे थे कि अब अहमद अल्लूश इन किताबों को आग लगाने ही वाले हैं, तभी अहमद अल्लूश ने लाइटर को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि ऐ लोगों, मैं इन किताबों को हरगिज आग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये किताबें भी एक मुसलमान के लिए उसी तरह मुकद्दस हैं जैसे कि कुरान पाक मुकद्दस है। और कहा कि हमारा दीन इस्लाम इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि किसी के भी धर्म की किताबों को जलाया जाए या उन किताबों की बेअदबी की जाए। मैंने तो यह सिर्फ इसलिए किया ताकि दुनिया के लोगों की आंखें खुल जाएं और वो ये जान ले कि जिस तरह बाइबल और तौरात को जलाने पर यहूदियों और ईसाइयों को तकलीफ होती है, उसी तरह उससे कहीं ज्यादा कुरान पाक को जलाने पर मुसलमानों को भी तकलीफ होती है। मुझे तो सिर्फ यही एहसास दिलाना था। और यह कहकर अहमद अल्लूश वहां से चले गए। अभी इस वाक्य के फौरन बाद से ही बहुत सारे ईसाइयों और यहूदियों ने भी स्वीडन के इस कानून की निंदा की है और स्वीडन से मांग की है कि इस कानून को रद्द किया जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में और अपनी इस्लामी बहनों में कुछ दीन इस्लाम की बातें शेयर कर सकूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।